मेरे प्रोफाइल्स। लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, सेंटर प्रोफाइल। थैंक यू। अरे सुन सुन, जरा वापस आ जाना। हाँ जी मैडम जी, आपने बुलाया? क्या नाम बताया था तुमने? जी हमारा नाम भगवान है। भगवान। और भगवान करते क्या हो आप? जी मैं एक एक्टर और डायरेक्टर हूँ हमारी थिएटर ग्रुप का, जिसका नाम है पॉकेटमार रंग मंडली। पॉकेट मार, ये कैसा नाम है भाई थिएटर ग्रुप का? जी मैडम जी, इसके पीछे ना एक छोटी सी कहानी है। अगर आपकी परमिशन हो, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मैं आपको सुना सकता हूँ। ठीक है, सुनिए, टाइम तो है अभी, सुनिए। जी ये 5-6 साल पहले की बात है, जब मैं एक पॉकेटमार हुआ करता था। अभी आप सोचते होंगे कि मैं ठहरा पॉकेटमार और आप ठहरे एक बहुत बड़े डायरेक्टर, तो इस ऑडिशन के बहाने शायद मैं आपकी जेब काटने आया हूँ, पर ऐसा ना है। ये हमारी स्टोरी है, हमारी लाइफ स्टोरी। सुनिए जी, हमारा जन्म ना हरियाणा में हुआ था। हरियाणा के पास एक गांव है बलाली, उसके पास ना हमारा एक छोटा सा घर है। मतलब था, बड़े गरीबी में निकला हमारा बचपन। इतना गरीबी कि साला खाने के भी लाले रहते थे। हमारी अम्मा दिन भर खेत में काम करे और उसी से हमारा चूल्हा जले, और हमारे बाबूजी दिन भर जुए में पैसा उड़ावे और रात को दारू पी के आवे। और हमारी माँ को बहुत मारता था, बहुत ज्यादा मारता था। वो देखता ना हमारा खून खोलता था, मन करता था 2 लाठी धर दूं उसको। पर कमजोर था ना, और डरता भी था, कुछ ना कर सका। फिर हमारे घर की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर ही आ गई थी। लगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नौकरी तलाशने की कोशिश की मैंने, बट ना मिली। पढ़ा लिखा ना था ना, डिग्री फिग्री भी ना थी हमारे पास। पढ़ाई भी 5वीं कक्षा के बाद छोड़नी पड़ी हमारे को, पैसे ही नहीं थे। छोटी मोटी ईमानदारी से नौकरी भी करने की कोशिश की, खेत में हल चलाया, मजदूरी भी की, पर उससे भी कुछ ना बना। मुश्किल से एक वक्त की रोटी भी ना मिलती थी हमारे को, बहुत बुरा हाल था। बहुत जल्दी कम उम्र में ना जिंदगी की 2 सच्चाई हमारे को पता चल गई। पहली, ये दुनिया ना पैसों से चलती है। जे आपके पास पैसा ना हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू ना है, कोई पूछेगा नहीं, टोटल जीरो, भूखा मरना पड़ता है। और दूसरी, जब आपको आपका हक ना मिले ना, मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, कोशिश करने पे भी ना मिले ना, तो आपको उसे छीनना पड़ता है। फिर हमने पीछे मुड़कर ना देखा और छीनना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पैसे वाले लोगों की जेबें काटना शुरू किया। भाऊजी से एक ही चीज तो अच्छी सीखी, करते वक्त बहुत बुरा लगता था हमारे को। ईमानदारी का काम ना था, बेईमानी थी, पर क्या करे, पेट का सवाल था ना। वो कहते ना अंग्रेजी में क्या, फाइट फॉर सर्वाइवल, करो या तो भूखे मरो। अच्छा कट रहा था हमारा, 2 वक्त की रोटी भी मिलती थी खाने को, घर में पैसे भी आते थे। फिर एक दिन ना हमारे बाबूजी ने हमारे से कुछ पैसे मांगे दारू पीने वास्ते। मैंने जी मना कर दिया सीधा। उसने जी हमारे को मारा, बहुत कूटा। फिर माँ ने गुस्से में घर छोड़ दिया। घर छोड़ के सीधा रेलवे स्टेशन भागा है, और जो पहली गाड़ी दिखी उसमें चढ़ गया। पूरे 2 दिन और 1 रात उसी ट्रेन में सफर किया। आखिर में वो ट्रेन जाके रुकी पुणे स्टेशन पे, उसका आखिरी स्टॉप था, और शायद हमारा भी। मैं उस ट्रेन से उतर गया और स्टेशन पे आ गया, और सोचा स्टेशन के बाहर जाके देखते पुणे शहर को, यही किस्मत आजमाते अपनी। स्टेशन से बाहर निकला और पुणे शहर देखा। देखकर तो हमारा फ्यूज ही उड़ गया। वे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, वे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगी इंपोर्टेड। ऐसी गाड़ियां तो गांव में भी कभी ना देखी। और इतने बड़े बड़े पैसे वाले शिकार, इधर शिकार उधर शिकार, हर जगह शिकार ही शिकार। हमारा तो जैकपॉट ही लग गया था। बस यहाँ जेबें काटना शुरू कर दूं तो माला माल हो जाऊंगा। फिर मैंने वो शिकार देखा, वो सूट बूट में, उसके पीछे गया, उसका पीछा किया, उसकी जेब काटी। वो गया कुर्ते में, सोने की चेन भी थी उसके पास गया, उसकी चेन मारी,
कभी पीएमटी बस में भी चढ़ गया, वहां पे भी लोगों की जेबें काटी। अच्छा कट रहा था हमारा, मजा आ रही थी। फिर ना एक दिन एक मोड़ आया हमारी जिंदगी में जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। एक दिन ना मैं पैसे वाले शिकार का पीछा कर रहा था, बहुत पैसे वाला था। पूरे 2 घंटे एमजी रोड से लेकर सदाशिव पेट तक उसका पीछा किया। वो एक बिल्डिंग में जा पहुंचा। बिल्डिंग का नाम था सुदर्शन रंगमंच। वहां उसने एक टिकट निकाला, मैं भी उसके पीछे जाके टिकट निकाला और वहां अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो काफी अंधेरा था, सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था, पर हमारी नजर हमारी शिकार पर थी, जरा भी नहीं हटाई। उस सेकंड वाली सीट पे जाके बैठ गया तो मैं भी उसके एक पीछे रो में जाके बैठ गया। आसपास कई और शिकार भी थे पर हमारी नजर उसी पे थी। फिर ना अचानक से हमारे ऊपर तेज सी रोशनी पड़ी सामने से। पर्दा खुला तो देखा कि वहां सामने खेल चल रहा था। धीरे धीरे पता चला कि वो कोई खेल ना था बल्कि रंगमंच पे चल रहा एक नाटक था। देखते देखते मैं उस नाटक की दुनिया में ही खो गया। ये मजे हुए कलाकार थे वहां पे, जब उनकी मर्जी आई हमारे को हंसा रहे थे। अरे जब उनकी मर्जी आई हमारे को चौंका रहे थे। उस नाटक की दुनिया में ही खो गया, सब कुछ भूल गया, हमारा शिकार भूल गया, हमारा काम भूल गया। अरे यहाँ तक कि मैं तो हमारा नाम तक भूल गया। और उसमें एक मोड़ आया नाटक में जिसमें ना एक दारू पिया हुआ पति अपनी लोगाई को कूट रहा था, उसे मार रहा था, और वहां कोने में एक छोटा सा बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ, डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर ना हमारे को अपने बचपन की याद आ गई। नाटक खत्म हो गया, सब लोग खड़े हो गए, ताली बजाने लगे, स्टैंडिंग ओवेशन दिए, कहते हैं ना अंग्रेजी में। और मैं वही का वही बैठा रह गया। कुछ समझ ना आ रहा था मैंने। सोचते सोचते एक बात ध्यान में आई सिर्फ, कि काश मैं भी वहां होता, मैं भी उस रंगमंच पे उनके साथ नाटक कर रहा होता, उनके साथ। इतनी शोहरत, इतना रुतबा और इतनी इज्जत। काश लोग हमारे लिए भी चिल्लाते, हमारे लिए भी ताली बजाते। और उसी वक्त मैंने एक डिसीजन लिया कि अब हमारे को भी उसी रंगमंच पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे को भी उनके साथ नाटक करना है, हमारे को भी इस नाटक की दुनिया में जाना है, कुछ भी हो जाए। फिर मैं खड़ा हो गया, बाद से रहा नहीं गया। मैंने किसी से पूछा कि नाटक किसने किया, तो उन्होंने बताया कि गोरे चिट्टे आदमी है, वो नाटक के डायरेक्टर है, वो आपको बैक स्टेज मिल जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू जी। मैं लोगों को वो धक्का मारते हुए गया, धक्का देते हुए बैक स्टेज तक पहुंचा। वहाँ हमारे को जाने की इजाज़त ना दे रहे थे। मैंने कहा प्लीज़ 2 मिनट हमारे को आपसे बात करनी थी, 1 मिनट छोड़ दीजिए। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मैं उनके पास गया और उनके पैरों में जा गिर गया। उनसे कहा साहब मेरा नाम भगवान है, रात से आप मेरे भगवान हो। क्या नाटक किया आपने, फैन हो गया मुझे। उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे कहा क्या बात है भाई, क्यों परेशान लग रहे हो, क्या करते हो तुम? मैंने कहा जी सच सच बता दूं कि मैं क्या करता हूँ। उन्होंने कहा मेरे दोस्त ये नाटक की दुनिया है, यहाँ सब झूठ ही झूठ होता है। तुम सच कहोगे वो भी शायद झूठ लगेगा, पर तुम कोशिश कर सकते हो। मैंने कहा साहब जी मैं एक हमारी आवाज़ ना निकलती पर थोड़ी हिम्मत की और सच बोलती। मैं ना एक पॉकेट में लोगों की जेबें काटती हूँ और यहाँ एक इंसान की जेब काटने आता। जो मैंने देखा उस रंगमंच पे
हमारे को समझना, जो मैंने किया अब तक, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। हमारे को भी आप अपने साथ शामिल कर दीजिए। अब हमारे से जिंदगी जीने जाती, हमारे को किसी की जेब नहीं काटनी, हमारे से नहीं होगा अभी। हमारे को भी आपकी तरह ईमानदारी की जिंदगी जीनी है। हमारे को आप अपने साथ शामिल कर दीजिए, मैं खुद भी करने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझे उठाया, मुझे कस के गले लगा दिया और कहा कल से रिहर्सल पे आ जाना। और ये सुनकर हमारे से आंसू न मैंने अपने कान पकड़े, उनसे वादा किया कि आज के बाद पॉकेट मार का धंधा मैं बंद कर दूंगा, किसी की जेब ना काटूंगा। सॉरी मैडम जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और रो में चला गया। फिर होना क्या था, ईमानदारी का धंधा शुरू किया और उनके साथ लग गए। मेरे भगवान, मेरे डायरेक्टर, जब उनके साथ काम करना शुरू किया तो हमारे को पता चला कि वो भी एक्टिंग में जाने से पहले एक पॉकेट मार थे हमारी तरह, और इसीलिए हमारे थिएटर ग्रुप का नाम पड़ा पॉकेट मार रंगमंडली। मेरा नाम भगवान, एक्स पॉकेट मार एंड करंट एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ माय थिएटर ग्रुप पॉकेट मार रंगमंडली। थैंक यू।